हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज के बारे में हम लोगों को आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। तो सभी बच्चों से काइंडली रिक्वेस्टेड है कि आप सभी अपने अपने कॉपी निकाल के बैठ जाएंगे और कॉपी निकाल के अपना अपना जो हम बोर्ड में लिख रहे हैं उसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि आपके स्क्रीन पे दे दिया गया होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपको बोला जा रहा है, देखिएगा क्या है प्रॉब्लम नंबर 1, देखते हैं। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 1 बोला ए मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। एक आदमी है, कुछ नंबर ऑफ ऑरेंज बॉट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप लोगों को। आउट ऑफ विच 30% इज फाउंड टू बी अ रोटेन। तो रोटेन एग कितना आ गया? 13 पीस रोटेन एग है, सॉरी एग नहीं, रोटेन ऑरेंज है। एंड ही gave them 75% of the remaining in charity। तो चैरिटी ऑरेंज कितना है? 75% चैरिटी है ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो बचा है उसमें वो कितना दे दिया है, क्वेश्चन समझिएगा सबसे पहले। एंड देन आफ्टर एंड स्टिल हैज 522 नंबर ऑफ ऑरेंज। स्टिल ऑरेंज कितना है? उसके बाद भी उसके पास जो ऑरेंज बचा है वो 522 है। तो बताना आपको कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना था। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना था। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया पहले वो देखिएगा। सिंस प्रॉब्लम नंबर 1 है आज का प्रॉब्लम नंबर 1। बाय द क्वेश्चन गिवन दैट, बाय द क्वेश्चन गिवन दैट हमें क्या क्या दिया गया है? बाय द क्वेश्चन गिवन दैट क्या दे दिया गया है? पहला चीज दे दिया गया है नंबर ऑफ रोटेन एग। ठीक है, रोटेन एग नहीं है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटेन ऑरेंज। रोटेन ऑरेंज दे दिया गया है ना बच्चा लोग, ये दे गए हैं हमें। नंबर ऑफ रोटेन ऑरेंज कितना है? 13 है। ठीक है, अब रोटेन ऑरेंज के बाद आपका कौन है? आ जाओ। नंबर ऑफ रोटेन ऑरेंज के बाद परसेंटेज ऑफ चैरिटी ऑरेंज। चैरिटी ऑरेंज कितना परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ चैरिटी ऑरेंज है 75%। 75% के बाद ये सब हो जाने के बाद स्टिल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है? स्टिल नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज। नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज हमारे पास कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग ऑरेंज ये अगर हमें देखें तो हमारे पास कितना है? 522। ओके, यहां जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज का प्रॉब्लम को वो है यूनिटी मेथड। देखेंगे ध्यान से किस मेथड से अप्लाई करते हैं। यूनिटी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो अगर यूनिटी मेथड से सॉल्व करते हैं तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? लेट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इज 100। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज इज 100। कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज? इज इक्वल्स टू 100। 13 ऑरेंज इज रोटेन, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गुड ऑरेंज, नंबर ऑफ गुड ऑरेंज कितना हो जाएंगे हमारे पास? नंबर ऑफ गुड ऑरेंज इज इक्वल्स टू 100 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 87। ओके, अब उसके बाद देखें हम लोग, तो हम लोगों को क्या दिया गया है? 75% ऑरेंज इज गिवन टू अ चैरिटी। ओके, तो देयरफॉर अगेन हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑरेंज गिवन टू चैरिटी, नंबर ऑफ ऑरेंज गिवन टू चैरिटी, गिवन टू चैरिटी।
चैरिटी में कितना ऑरेंज दिया गया। ओके, तो 75% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज, और रिमेनिंग कितना हमारा 87। 75% ऑफ 87, दैट्स मीन इट इज इक्वल टू द 75/100 into 87, that is belonging with 87। 25 टाइम्स में 3 और 25 टाइम्स में 4। ओके, तो 3/4 टाइम्स ऑफ 84, तो यहाँ 87। नाउ अगेन क्या बातें बोला गया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज, तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंज हमारे पास क्या होंगे, रिमेनिंग ऑरेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे हमारे पास, अगर आप देखो तो ये हो जाएंगे हमारे पास बचा कितना था, स्टिल गुड ऑरेंज कितना था 87, तो 87 माइनस जो बच रहे हैं चैरिटी ऑरेंज दिया गया उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, चैरिटी ऑरेंज को। अगर चैरिटी ऑरेंज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 87 तो कॉमन हो गया, 1 माइनस 3/4 एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर आप ठीक से देख रहे हो तो 87 एलसीएम इज 4, 4 माइनस 3 इज 1, तो इम्प्लाई दैट 87 इंटू 1/4 दैट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज। ओके, तो इतना रिमेनिंग ऑरेंज। तो हम लोग यूनिटी मेथड में कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज यहाँ देखिएगा ब्लैक पेन से। क्या करना होगा कि 87 यहाँ देखो, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देख लीजिएगा, 87/4 ऑरेंज लेफ्ट, ऑरेंज is equivalent with 522 orange। ओके, तो जब हम 1 ऑरेंज लेंगे यहाँ पर तब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इज इक्विवेलेंट टू, तो ऑरेंज इज इक्विवेलेंट टू 522 डिवाइडेड बाय 87/4। ओके, ये अगर ठीक से आप देखो तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 87। ओके, एंड यहाँ पर करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ 1 ऑरेंज, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना था, हम कितना लिए थे, हम लोग लेट 100 किए थे, तो जब यहाँ टोटल नंबर ऑफ 100 ऑरेंज होगा तब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना होगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज 100 ऑरेंज अगर हम लोग लेते हैं तो यूनिटी मेथड में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 522 बाय 87 इंटू 4 इंटू 100, ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएंगे, 6 टाइम में, तो 6 4 24 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना हो गया हमारे 2400, कितना हो गया 2400 हो गया। देखो जल्दी, चलो बच्चे लोग हो गया, इसे रब करते हैं, आप नेक्स्ट सम में देखते हैं क्या है, रब कर दें, चलो कर दिए, आ जाओ नेक्स्ट सम में। चलिए आइए, तो नेक्स्ट सम हमें क्या बोला जा रहा है देखेंगे, तो नेक्स्ट सम बोला जा रहा है कि 5% पीपल इन ए टाउन डाइड ड्यू टू सम डिजीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके बोर्ड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंस बाय क्वेश्चन
बाय क्वेश्चन, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए। बाय क्वेश्चन गिवन दैट, क्या दे दिया गया है उसे देखिए। दिया गया है परसेंटेज ऑफ पीपल डाइड, परसेंटेज ऑफ पीपल डाइड, कितना पीपल डाइड किया है वो दिया गया 5%, ओके, बाय अ डिजीज, ओके, एंड 3% रिमेनिंग लेफ्ट द टर्न, रिमेनिंग लेफ्ट द टर्न, 3% रिमेनिंग लेफ्ट द टर्न, तो 3% रिमेनिंग क्या किया है पीपल, रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द टर्न, रिमेनिंग पीपल लेफ्ट द टर्न, ओके, ये भी बात बोल दिया गया। अब इसके बाद चले जाने के बाद 3% रिवेन्यू, इफ 2,76,400 पीपल आर स्टिल इन द टर्न, स्टिल पीपल, रिमेनिंग पीपल, कितना अब बचा हमारे पास रिमेनिंग पीपल, देखें तो ये अब कितना बच गए हैं हमारे पास 2,76,450 पीपल बच गए। तो बोला पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द टर्न, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इन द टर्न। तो हम लोग लेट करेंगे बाय यूनिटी मेथड से कर रहे हैं, तो यूनिटी मेथड से अगर कर रहे हैं यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग यूनिटी मेथड, ठीक है। तो यूनिटी मेथड से अगर हम लोग करते हैं तो तरीका क्या है, यूनिटी मेथड में हमेशा एक बात याद रखिएगा, तरीका ये है कि ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा आप 100 कंसिडर कीजिए। लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे पास 100, लेट किया हुआ 100 में 5% डाइड हो जाता, तो देयरफॉर यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ डाइड पीपल, नंबर ऑफ डाइड पीपल कितना हो जाएंगे अगर आप ठीक से देखो, तो नंबर ऑफ डाइड पीपल 5%, आउट ऑफ 100 का 5% कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो अब हमारे पास रिमेनिंग पीपल कितने बचेंगे अगर आप सोचें, तो रिमेनिंग पीपल कितना होगा आफ्टर डाइड के बाद, रिमेनिंग पीपल आफ्टर डाइड के बाद रिमेनिंग पीपल हो जाएंगे 100 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 95। In 95 peoples, there are the 3% of people left the town. So therefore, number of people left the town, number of people left the town, people left the town, left the town, town छोड़ के चला गया है, वो कितना है 3% of 95, 3%, ओके, तो परसेंटेज के लिए 100 चला गया, यहाँ 3% था तो परसेंटेज के लिए 100 चला गया है, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसे कैंसिल ना करें, इसे मल्टीप्लाई कर लें, कैंसिल अभी ना करें बाद में कर लेंगे हम लोग, तो 3 5 15 1 3 9 3 27 and 1 28, 285 by 100 people, ओके। नाउ 285 by 100 पीपल लेफ्ट किया गया है, तो देयरफॉर अगेन हम लोग बोल सकते हैं रिमेनिंग पीपल आफ्टर लेफ्ट द टर्न, तो रिमेनिंग पीपल आफ्टर लेफ्टिंग अ पीपल्स फ्रॉम अ टर्न इज गिवन बाय रिमेनिंग पीपल, अब कितना हो जाएंगे, पहले टोटल कितने थे हमारे पास 95 थे, रिमेनिंग कितना किया, ये पोर्शन रिमेनिंग कर दिया, ये पोर्शन क्या किया हमारा रिमेनिंग कर लिया, 285 बाय 100 रिमेनिंग किया। अगर हम कॉमन भी लेते हैं ना तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएंगे 95 कॉमन आ जाए, देखो 285 मल्टीप्लाई 95 इंटू 3 के, तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा 95 इंटू 3 के, तो 95 कॉमन 1 माइनस 3 बाय 100, एलसीएम आप ले लें कितना आ जाएगा एलसीएम, 95 अलग रखो, ओके,
एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 100 माइनस 3। 100 माइनस 3 कितना होता है 97, तो 95 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर बस चलो थोड़ा ध्यान देंगे, 285 इज अ फैक्टर ऑफ 95 इंटू 3, 95 कॉमन ले लिया गया है तो बचा है रिमेनिंग 3। तो इतना पीपल स्टिल एग्जिस्ट करता है, इतना नंबर ऑफ पीपल इन ए टाउन आफ्टर डाइड एंड आफ्टर लिव द ग्राउंड, लिव द टाउन। ओके, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बाय द क्वेश्चन this number of people is equivalent to, this number of people is equivalent to what number of people 2,76,450। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 95 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 100 people is equivalent to what number of people 2,76,450। ओके, इतना के इक्विवेलेंट है। तो 1 पीपल कितने के इक्विवेलेंट होगा, 1 पीपल इज इक्विवेलेंट टू 2,76,450 डिवाइडेड बाय व्हाट 95 इंटू 97, 95 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये 100 ऊपर जंप कर जाएगा, अगर ये 100 ऊपर जंप करेगा तो 2,76,450 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने आ जाएंगे 95 इंटू 97 आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे बच्चा लोग, यहाँ पर अभी 1 पीपल इक्विवेलेंट निकालें, मुझे कितना टोटल पीपल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेता है हमारा, टोटल हम लोग लेट करके कितना चले, टोटल नंबर ऑफ पीपल 100, तो 100 के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 100 पीपल इज इक्विवेलेंट टू, 100 पीपल इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर लिख दें इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ 100 पीपल करना पड़ेगा, तो पीपल कर लेते हैं 100 पीपल इज इक्विवेलेंट टू, इस डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, इस डिजिट को क्या करना 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे होगा। मल्टीप्लाई करने टाइम बी केयरफुल, 276,450 ओके डिवाइडेड बाय 95 इंटू 97 इंटू 100, और ये अगेन 100 चला जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर आप डिवाइड दीजिएगा 95 से, तो 95 से डिवाइड देने के बाद 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखो डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट दें, देख लेते हैं एक बार। 276,450 डिवाइडेड बाय 95, जी हाँ 2910, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2910 रिमेनिंग लेफ्ट। ठीक है, 2910, अब 2910 7 से कैंसिल होंगे, देखो डिवाइडेड बाय 97, हाँ 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे 30 टाइम्स में, 30 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू 100 इंटू 100, तो देयरफॉर ये कितना नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग 300, मतलब इजुकस टू 3 तो था 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5, मतलब 3 लाख टोटल पर्सन रहे होंगे, जहां पर 5% डाइड हो गया, मर गया है, और 3% इंसान कहाँ है, गांव छोड़ के चले गए हैं बीमारी के कारण से। तो ये यूनिटी मेथड अप्लाई करना थोड़ा सीखना होगा, यूनिटी मेथड अप्लाई करने सीख जाते हो तो अच्छी बात है। देख लो जल्दी उतारो, फिर रब करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं।
ठीक है, रब कर रहे हैं, हो गया, उतार दे, उतार लिया सब, चलो मिटाते हैं जल्दी, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चले हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोला गया, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, उसके बाद यूनिटी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, इन ए कंबाइंड टेस्ट इन इंग्लिश एंड फिजिक्स, कंबाइंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड फिजिक्स, 36% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। वाह, परसेंटेज ऑफ इंग्लिश फेल्ड स्टूडेंट, इंग्लिश फेल्ड स्टूडेंट, कितना इंग्लिश में फेल स्टूडेंट हुआ है, वो रहा हमारा 36%। कितना है, 36%। और 28% फेल्ड इन फिजिक्स। वाह, परसेंटेज ऑफ फिजिक्स फेल्ड स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 28%। ये भी बात बोल दिया गया। इसके बाद बोला गया है फेल्ड इन फिजिक्स एंड 12% इन बोथ, मतलब परसेंटेज ऑफ इंग्लिश एंड फिजिक्स फेल्ड स्टूडेंट, इंग्लिश एंड फिजिक्स फेल्ड स्टूडेंट, दोनों में फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है वो भी बोल दिया गया हम स्टूडेंट। ये कितना हमें दिया गया है 12%। तो फाइंड क्या करने बोला, 12%। तो फाइंड करने बोला पहला द परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट, पास कैंडिडेट कितना है टोटल, एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इफ 208 कैंडिडेट हैव फेल्ड, मतलब 208 कैंडिडेट फेल्ड है, नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट भी दिया गया हमें, नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट भी दिया गया है, फेल्ड कैंडिडेट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेल्ड कैंडिडेट, या फिर हम लोग स्टूडेंट कर लेते हैं कैंडिडेट के जगह पे, क्योंकि स्टूडेंट लेके शुरुआत से चल रहे हैं। तो ये कितना दिया गया है 200। ध्यान से समझोगे इस बात को, इस प्रॉब्लम को। इंग्लिश में फेल्ड स्टूडेंट कितना है 36%। लेट कर ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, लेट करते हैं, अभी यूनिटी मेथड से यूज कर रहे हैं ना सॉल्व करना। तो यहाँ पर यूनिटी मेथड लगाते हैं, यहाँ से देखिएगा यूनिटी मेथड, ठीक है, यूनिटी मेथड। अगर यूनिटी मेथड देख रहे हैं तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही है इंपॉर्टेंट बात। कितना ले लेते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू 100। आउट ऑफ 100 में 36% इंग्लिश में फेल्ड है, ठीक है, ओनली इंग्लिश, ये बात नहीं बोला, बोला इंग्लिश में फेल है। हो सकता है ये स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो, 36 स्टूडेंट में कोई स्टूडेंट। सोच के देखो, अगर ये मेरा पूरा स्टूडेंट का डायग्राम है, ये सपोज करो ये पूरा स्टूडेंट का लिस्टिंग ले रहे हैं कि 100 स्टूडेंट था, 100 का 36% कितना होता है, 36 स्टूडेंट होता है। हम लोग टोटल 100 लेके चले हैं, तो इंग्लिश में नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट 36 में, 100 का 36% होता है। और 28 लेते हैं फिजिक्स के लिए, 100 का 28% फिजिक्स में होता है। अब सोच के देखो, यहां पर बोला बोथ आर स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट आर 12%, मतलब 12 स्टूडेंट ऐसा है जो बोथ में फेल्ड है। तो इसका मतलब इन 12 में ऐसा भी तो स्टूडेंट होगा जो इंग्लिश में भी फेल्ड है, और ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों में फेल है, फिजिक्स में फेल है। अब जो इंग्लिश में यहां फेल है वो स्टूडेंट तो यहां पर भी बिलोंगिंग करता हो। सोचिए,
सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो 12 बच्चे लोग हैं वो इंग्लिश में तो फेल है, ठीक है ना। अब वो इंग्लिश में जो स्टूडेंट फेल है वो यहाँ से भी बिलोंगिंग करता होगा, ये बात सोच के रखना है। यहाँ पर प्रॉब्लम में यही बातें इंपॉर्टेंट। तो अगर हम निकालना चाहें कि सिर्फ इंग्लिश में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल है, ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में, मतलब वो फिजिक्स में फेल ना रहे, तो वो कितना होगा 36% इंग्लिश में फेल है, उसमें 12% हटा देते हैं तो वो सिर्फ किस में हो गए, ये सब स्टूडेंट सिर्फ किस में होंगे, इंग्लिश में होंगे, ठीक है। ये बात को नोट करना है, ओनली इंग्लिश। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर देखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में, वो फिजिक्स में फेल नहीं रहा होगा, सिर्फ इंग्लिश में फेल रहा। ऐसा कितना स्टूडेंट है इंग्लिश में फेल स्टूडेंट, यहां सिर्फ इंग्लिश में, इस स्टूडेंट में, इस 36% स्टूडेंट में या 36 नंबर स्टूडेंट में कोई फिजिक्स में भी फेल वाला इंक्लूड है, यह बात याद रखिएगा। यहां पर हम लिख देते हैं फिजिक्स वाला भी इसमें इंक्लूड है, फिजिक्स फेल स्टूडेंट ऑल्सो इंक्लूड इसमें है, फिजिक्स फेल्ड स्टूडेंट, ये बात को ध्यान में रखो कि फिजिक्स फेल्ड स्टूडेंट इसमें इंक्लूड है, फिजिक्स फेल्ड स्टूडेंट इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, यही बात यहां पर समझना है, इंक्लूड। और यहां पर इंग्लिश फेल्ड स्टूडेंट भी इंक्लूड है, इंग्लिश फेल्ड स्टूडेंट भी इंक्लूड है। हो सकता है कि वो इंग्लिश में, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में फेल रहा होगा और कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में नहीं रहा, लेकिन फिजिक्स में तो कंफर्म फेल है ना। इसमें अगर आप देखो तो कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में फेल रहा भी होगा, नहीं भी रहा भी होगा, लेकिन फिजिक्स कंफर्म है 28%। इस 36% में फिजिक्स में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, मे और मे नॉट कर देते हैं, मे पॉसिबल है, मे एंड मे नॉट, दोनों में चांसेस है, ये बातें याद रखोगे। यहां पर भी दोनों में चांस है, मे एंड मे नॉट पॉसिबल, मे एंड मे नॉट, ठीक है। ये दोनों बात याद रखना है कि इस इंग्लिश वाले में फिजिक्स फेल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगर हैं तो कितना है, और फिजिक्स फेल वाले में इंग्लिश के में फेल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगर है तो कितना है, तो यही चीज देखना। तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल ओनली इन इंग्लिश, टोटल इंग्लिश में कितना है 36, और उसमें बोथ ऑफ फेल वाला अगर हम हटा देते हैं 36 माइनस 12, तो ये हमारे पास कितना बचेंगे 24। तो 24 सिर्फ परसेंटेज सिर्फ इंग्लिश में फेल हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन, सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स में फेल्ड, सिर्फ फिजिक्स में फेल्ड कितना। तो अगर आप देखो तो फिजिक्स में कितना हो जाएगा 28 फिजिक्स में था, 12 बोथ ऑफ देम में है, तो ये कितना स्टूडेंट आ गया हमारे 12 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे आ जाएंगे 16%, मतलब 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट। एंड बोथ में तो फेल 12% तो ऑलरेडी है, ये तो बोथ में फेल है, ओनली इंग्लिश, ओनली फिजिक्स एंड बोथ। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ कितना आ गया हमारे पास, बोथ में फेल वाला स्टूडेंट ये आ गए हैं हमारे पास 12%, मतलब 12। ओके, तो आप डायग्राम थोड़ा देखोगे, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा समझना है बच्चा लोग। तो डायग्राम आप देख लो, मान लो ये इंग्लिश का सर्कल है, ये इंग्लिश का सर्कल है, ये फिजिक्स का सर्कल है। ये सर्कल का ब्लैक पोर्शन सिर्फ बताता है इंग्लिश में फेल होने वाला है, ये इंग्लिश है। ये ब्लू मार्कर बताता है सिर्फ फिजिक्स में फेल वाला, कि फिजिक्स में कितना फेल होगा।
और ये बीच का डॉटेड बताता बोथ ऑफ सब्जेक्ट में फेल, ये फिजिक्स का फेल बता रहा है, ये हमें इंग्लिश का फेल बता रहा है। तो इंग्लिश का फेल कितना है हमारे पास, अगर हम देखें तो 24 आया इंग्लिश का फेल, ओनली इंग्लिश 24। ओनली फिजिक्स कितना आया हमारे पास, 16 आए हैं, तो ये डाल दीजिए आप 16। अब बोथ ऑफ देम में फेल कितना आया, 12 आया है, तो ये डाल दीजिए आप 12। अब ये पूरा चार्ट टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट का डायग्राम है। तो यहां पर हम लोग लिख लें देयरफॉर टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितना है, टोटल फेल्ड स्टूडेंट। अगर आप देखो तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितना हमें मिल जाएंगे, इजुकल्स टू 24 16 12, 24 प्लस 16 प्लस 12, 24 ओनली इंग्लिश में, 16 ओनली फिजिक्स में, और 12 बोथ ऑफ देम में। मतलब एकदम निकम्मा लड़का लोग, कुछ जिसका जिंदगी में नहीं बचा है ना, वही लड़का लोग है। 6 to 8 8 4 32, सॉरी 6 to 8 8 4 12, रिमेनिंग 1 1 1 2 2 2 4 1 5, मतलब 52 बच्चा तो एग्जाम में फेल है। समझ रहा, 52 बच्चा फेल का मतलब आजकल का बच्चा लोग। टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितना है, 2018। तो हम लोग ऐसे बहुत बोल सकते हैं कि सिंस यूनिटी मेथड यहाँ अप्लाई कर लो, 52 नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट is equivalent to failed student, number of failed student is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट है, 208। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 number of student is equivalent to 208 by 52। ओके, मुझे 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट में निकालना है, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, हम लोग लेट किए थे 100 लेट किए थे। तो 100 नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू 208 by 52 into 100। तो ये कितना हो जाएंगे हमें देखो, ये 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा बच्चा लोग, ये 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 into 100 कितना बच रहा, 400। तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं, कहां पर लिखें, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर देयरफॉर, यहां पर मार्क कर रहे हैं बच्चे लोग। यहां पर देखें तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 स्टूडेंट है, 400 है टोटल, 400। पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या था देखते हैं, परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड। तो टोटल ये है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, यही अपीयर्ड, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड पहला निकल गया है, और टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट। तो परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट देख लेते हैं, अपीयर्ड का मतलब कितना लड़का एग्जाम देने गया था, ठीक है। तो यहां पर ये बात याद रखेगा, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब एग्जाम देने जाने वाला, ये नहीं कि पास फेल हुआ, अपीयर्ड स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट कितना हमारे हैं, इज इक्वल्स टू 400, ठीक है, कितना है 400। इसे रब करते हैं, यहाँ पर इस पोर्शन को रब कर देते हैं, यहाँ से रब। अब बोला परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट का मतलब है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, पास स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट
डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट इनटू 100। तो पास स्टूडेंट कितना है, फेल से माइनस कर दो। तो पास स्टूडेंट हमारे पास टोटल है 400। पास स्टूडेंट कितना, अपियर तो 400 किया, फेल कितना किया था 52 फेल किया था। ठीक है बच्चा लोग, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर कितना हमारे बच जाएंगे 400 माइनस 52, ये आपका आ जाएंगे 452 माइनस होगा 448, मतलब 348 डिवाइडेड बाय 4 ये रहा, और इंटू 100 तो हो गया। तो ये कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 4 1 जा 4 4 2 3 9 8 7 8 टाइम से चला जाएगा 7, मतलब 87% ऑफ स्टूडेंट इज पास्ड। पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है कितना है 87%। देख लो जल्दी, उतार लो जल्दी, और उतारने के बाद फिर मुझे बोलो, जल्दी करें। कुछ प्रॉब्लम है बच्चा? कौन सा नंबर क्या हुआ? इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो ए स्क्वायर, ये है फॉर्मूला पागल, ये होता है। इतना बड़ा बड़ा मैथ बनाना, देख रही है? ये होता है ना फॉर्मूला। दो दूनी 4 माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ था, तो ए स्क्वायर कैंसिल। गधी है, गधा लोग को हम पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट तो होगा नहीं। और कुछ पूछना है? नहीं। हो गया बच्चा लोग, चलो रब करते हैं, आगे चलते हैं। देखना आगे क्या है हमारा मैथ्स। आगे देखो, ये कितना नंबर था 3 नंबर था, बहुत ज्यादा हार्ड था। इतना बड़ा बड़ा मैथ्स भी है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें सब बच्चे लोग। पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और क्या होने वाला है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, आइए 4 नंबर पे। बाय द क्वेश्चन, अभी तक तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़े, देखो आप लोग का स्क्रीन में आ गया है। बाय द क्वेश्चन क्या बोला है, रुको मोबाइल उठाते हैं तो पढ़ते हैं, तब ना बताएं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया होगा हमें, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ। A's income is 25% more than B. A's income is 25% more than B. तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ पता है? तो 20% पूछा हुआ ना। फाइंड द हाउ मच परसेंटेज ऑफ बीज इनकम लेस देन ए। बी इनकम, बीज इनकम, हाउ मच, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम लेस देन ए। अच्छा क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं, लेस देन ए बीज इनकम। तो पहले ले लेते हैं, एज इनकम इज 25% देन बी, तो यूनिटी मेथड से बना दे। तो लेट यहां पर कर लें, बीज इनकम कितना लेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू ₹100। कितना इनकम है 20 का 100। तो देयरफॉर अगर आप देखो तो एज इनकम कितना होगा 25% मोर। 25% मोर का मतलब एज इनकम कितना हो गया, 20 से ज्यादा है।
100 बी का प्लस 25% ऑफ 100, 25 ही होता है, तो रुपीज कितना आ गया 20 इनकम 125। अब पूछ रहा है 20 इनकम लेस देन ए, कितना लेस देन है 20 इनकम ए के कंपेयर में, बी का इनकम कितना लेस है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं देयरफॉर परसेंटेज ऑफ 20, परसेंटेज ऑफ 20 इनकम, 20 इनकम, या फिर ऐसे आप लिखें देयरफॉर लेस परसेंटेज, लेस पूछा था ना, तो लेस परसेंटेज ऑफ 20 इनकम देन एज, ये कितना हो रहा है देखेंगे, तो ये निकालना हमें। तो हम लोग ये बात बोले, ये बात बोलते हैं, इसे हटा देते हैं, हम लोग ये बात बोलते हैं यूनिटी मेथड से, जब ए का इनकम 125 है, when a income is 125 रुपीज 125, when, यहां पर देख लो, when एज इनकम कितना है हमारे पास, एज का इनकम 125 से, तब देन 20 इनकम कितना है, 20 इनकम 100 रुपीज। अब इस यहीं पर व्हेन एज इनकम 1 होता है, कितना होता है 1 रुपीज, तो 20 इनकम कितना हो जाएगा 100 बाय 125। सिमिलरली व्हेन एज इनकम अगर 100 हो जाए, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में कैलकुलेट करते हैं, तो 20 इनकम कितना हो जाएगा देखोगे 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, है ना। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 25 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 4 टाइम्स, 5 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, अगर आप देखें तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा बच्चा। तो 20 इंटू 4 80% लेस, कितना परसेंटेज लेस है 80%। 20 का इनकम जो है एक इनकम में 80%, बस और कोई बात नहीं, 80% लेस है, बस इतना ही बात को आपको याद रखना है, और तो कुछ नहीं करना है ना। तो व्हेन ए इनकम इज 125 देन बी इनकम इज व्हाट, यही बात आपको बताना था यहाँ पे, और कुछ नहीं है, एकदम इजी मैथ है, इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी उतार लो, चलो रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चले, 5 चलते हैं, ये रब कर, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या। क्वेश्चन नंबर 5 ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो दिया गया है मोना इज 20% यंगर देन नीतू। मोना क्या है 20% यंगर है नीतू से। बाबा मोना इज 20% younger than रितु, younger than रितु, रितु से बड़ी है 20%। तो पूछा जा रहा है हाउ मच परसेंटेज नीतू ओल्डर देन मोना, मतलब नीतू कितनी बड़ी है मोना से। नीतू और रितु नहीं है, यहाँ नीतू है, नीतू डालिए NEETU, नीतू रितु यही सब रहेगा। तो नीतू कितनी बड़ी है ये बात बताना है। तो मोना 25% यंगर है, छोटी है, ठीक है, देन नीतू से। तो लेट कर ले, यूनिटी मेथड लगा रहे हैं तो लेट कर लेते हैं, नीतू एज लेट किए हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है। नीतू एज ले लेते हैं 100, तो मोना यंगर है, छोटी है, तो देयरफॉर मोना का एज कितना हो जाएगा
मोना एज 100 छोटी है तो माइनस हो गया, तो 80 हो गया है। अब हमें यह बात पूछा जा रहा है कि यहां पर मोना छोटी थी, अब पूछा जा रहा है कि नीतू कितना परसेंटेज मोना से बड़ी है, तो कितना परसेंटेज बड़ी है। तो अगर आप ये देखें तो हम ऐसे बात बोल सकते हैं, व्हेन मोना से पूछा जा रहा है, मोना से नीतू कितनी बड़ी है। व्हेन मोनाज एज 80 तब ऋतु का एज कितना है बच्चा, ऋतु कितने उम्र में बड़ी है। देन ओल्डर एज ऑफ ऋतु, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ओल्डर एज मतलब बड़ा एज पूछा जा रहा है कितना है। ओल्डर एज ऑफ नीतू कितने साल की बड़ी है, तो नीतू थी 100 की, 80 साल घटा दो तो बन गया 20, मतलब 20 साल की बड़ी है, 20। तो मोना जब 1 की होगी, एक मोनाज, यहां पर अब ये कर दें, मोनाज एज 1 होगा, देन ओल्डर एज ऑफ नीतू कितना हो जाएगा 20/80, 80 है हमारा। यहां पे मोनाज एज 100 हो गया, क्योंकि हमें परसेंटेज में 100 में कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर 100 हो गया है तब नीतू एज कितना होगा 200/80 इंटू 100, ये इससे 4 टाइम्स में कट जाएगा, ये इससे 25 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब इसका है कि नीतू 25% ओल्डर देन मोना, यही है इसका मतलब। नीतू 25% younger than मोना। ठीक है बच्चा लोग, तो आज के लिए हम लोग का यही 5 सम रहेगा। आप लोग अपना अपना सम बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोग से हम मिलेंगे तो परसेंटेज का नेक्स्ट प्रॉब्लम को बनाया जाएगा, परसेंटेज का नेक्स्ट प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई आप लोग करते रहें, ठीक है, चलिए।